नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है, जहां हम आपको कराते हैं साक्षात्कार उन दिव्य कथाओं का जो केवल ग्रंथों में नहीं, हर जीव की आत्मा में बसती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां कैसे थीं? क्या वो सब रुक्मणी जैसी महान थी या उनमें से कुछ साधारण स्त्रियां भी थीं? क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए? और अगर हाँ, तो क्यों, कैसे और कब? आज की इस कथा में हम जानेंगे श्री कृष्ण के विवाहों के रहस्य को, 16,108 रानियों की कथा को और एक ऐसा चमत्कार जो हर किसी के मन में श्रद्धा जगा देगा। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी रुक्मणी जी की। रुक्मणी विदर्भ देश की राजकुमारी थी। वे भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन वर मान चुकी थी, परंतु उनके भाई रुक्मी उनकी शादी शिशुपाल से कराना चाहता था। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, हे प्रभु, आओ मुझे इस बंधन से मुक्त करो और मेरा हाथ थाम लो। श्री कृष्ण ने रुक्मणी को मंदिर से स्वयं हर लिया और युद्ध करके विवाह किया। यह विवाह प्रेम, समर्पण और शक्ति का प्रतीक बन गया। रुक्मणी के बाद श्री कृष्ण ने जामवंती से विवाह किया। जामवंती जामवान की पुत्री थी। जामवान वही हैं जिन्होंने रामायण काल में भगवान राम की सेवा की थी। जब श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि के लिए जामवान से युद्ध किया, तब युद्ध के अंत में जामवान ने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। फिर आती है सत्यभामा, जो बहुत ही सुंदर, साहसी और आत्मविश्वासी थी। वे भगवान श्री कृष्ण को अपनी शक्ति से प्रभावित करना चाहती थी, पर एक घटना में उन्हें एहसास हुआ कि अहंकार को त्याग कर ही भगवान को पाया जा सकता। अब आते हैं सबसे बड़े प्रश्न पर, भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां कौन थीं? ये सारी स्त्रियां नरकासुर नामक राक्षस के बंदी गृह में बंद थीं। नरकासुर ने देवताओं, ऋषियों और राजाओं की कन्याओं को बंदी बना रखा था। जब इन स्त्रियों ने श्री कृष्ण से मुक्ति की प्रार्थना की, तब श्री कृष्ण ने माता सत्यभामा के साथ युद्ध करके नरकासुर का वध किया। अब समस्या यह थी कि इन 16,100 स्त्रियों को समाज अपनाने को तैयार नहीं था। लोग कहते ये तो नरकासुर की दासियां थी। तब श्री कृष्ण ने समाज को उत्तर देने के लिए इन सबसे विवाह कर लिया। यह विवाह कोई सांसारिक नहीं, बल्कि मर्यादा, करुणा और धर्म का प्रतीक था। उन्होंने हर स्त्री को सम्मान और अधिकार दिया, हर एक को एक महल दिया और वे सभी स्वयं को श्री कृष्ण की पत्नी मानकर जीवन व्यतीत करने लगी। कहा जाता है कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का 16,108 महलों का नगर था। और चमत्कार देखिए, हर महल में श्री कृष्ण एक साथ उपस्थित रहते थे। रुक्मणी के साथ कहीं वीणा वादन कर रहे हैं, तो सत्यभामा के साथ पुष्प वाटिका में विहार कर रहे हैं। कहीं युद्ध की योजना बना रहे हैं, तो कहीं ध्यान और ज्ञान की चर्चा हो रही है। नारद मुनि ने जब इस रहस्य को जानना चाहा, तो वे श्री कृष्ण के हर महल में गए और हर जगह श्री कृष्ण को अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य करते देखा। वे दंग रह गए। यह माया नहीं, लीला थी, साक्षात विष्णु का अद्भुत स्वरूप। इन 16,108 विवाहों में गहराई है। यह संख्या सिर्फ सांसारिक नहीं है, यह एक प्रतीक है। यह दर्शाता है भगवान हर भक्त के साथ होते हैं, हर आत्मा के निकट। हर स्त्री जो समाज द्वारा त्यागी गई थी, श्री कृष्ण ने उसे अपनाया। यह दिखाता है कि परमात्मा के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर आत्मा उन्हें प्यारी होती है। और यह भी है कि भगवान सिर्फ युद्ध नहीं करते, वे प्रेम, करुणा, त्याग और समाज में समरसता लाने वाले दिव्य पुरुष होते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण की 16,108 रानियां कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि हर विवाह में एक गहरा संदेश है, प्रेम का, धर्म का, मर्यादा का और हर स्त्री के सम्मान का। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।